इस वीडियो में हम क्लास 11th के मॉर्निंग शिफ्ट का जो इतिहास का क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम्पल उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर रोमन सम्राट को पहचानिए। तो वो रोमन सम्राट है कौन सा, वो है कंस्टेंटाइन। जी हाँ, तो जो उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया 16.4 ग्राम का शुद्ध सिक्का होता था वो। ठीक है, नेक्स्ट, रोम की पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव निम्न में से क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे कैस्टेला। ठीक है, कैस्टेला कहलाते थे। मैपिला नहीं होगा इसका आंसर, मैपिला आप कह सकते थे तो ओवन शेप्ड हट्स होते थे। ठीक है, लेकिन इसका जो पहाड़ी पर गांव होते थे उन्हें कहते थे कैस्टेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुओं का समूह जो मठों में ना रहकर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे निम्न में से क्या कहलाते थे, उन्हें फ्रायर कहा जाता था। क्या कहते थे, फ्रायर। ठीक है, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर वो है मेसोपोटामिया कालीन एक पट्टिका। ठीक है, तो सी इसका राइट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेपी क्षेत्र का देवता निम्न में से कौन था, तो स्टेपी क्षेत्र का देवता था ड्रैगन। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चंगेज खान का वो कौन सा पोता था जो कृषकों और नगरों के संरक्षक के रूप में जो भरा, वो है हालाकू। ठीक है, अगला है, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। बिल्कुल ठीक, वहाँ पर पहली और घुमावदार गलियाँ थी तथा घरों के भूखंडों का आकार एक जैसा नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ए और दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, इस साल की पूर्ति की चंगेज खान ने राज्य के दूरदराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क हेतु किस पद्धति को अपनाया, तो पद्धति थी हरकारा। ठीक, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। तो चीन की राजधानी बीजिंग और जापान की टोक्यो। निम्नलिखित में कौन सा रोमन साम्राज्य के संदर्भ में सही है, तो वह सम्राट सेना अभिजात वर्ग। नेक्स्ट, उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था, तो उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग ही था। तो ये कथन गलत है, कारण सही है। तो कथन ए गलत है। ठीक है, तो कथन इसमें क्या, कथन ए गलत है और कारण सही है। ठीक है, तो आर ये क्या, कथन ए गलत आर सही है, तो इसका डी आएगा उत्तर। जापानियों की कानूनी सोच निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थी, तो वो प्रभावित थी जर्मनी से, क्योंकि जापान की जो संसद उसका नाम जर्मनिक शब्द डर्ट से प्रभावित है। तो इसका ए सही उत्तर आएगा जर्मनी। 1814 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस इलाके में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे, वो तो कैलिफोर्निया, सी इसका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलिस कहा जाता है, जिसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है, तो वो होता है जो किसी की नहीं है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। भिक्षु आबे या मठों में जीवन बिताते थे, वे उपासना अध्ययन तथा शारीरिक श्रम का व्रत लेते थे, वे विवाह नहीं कर सकते थे, भिक्षु का जीवन सिर्फ पुरुष ही अपना सकते थे। तो इसका जो सही वो आपका यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो कथन सत्य नहीं वो है आपका। ठीक है, उनका विश्वास था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। ऐसे व्यक्ति जिसकी अनेक रुचियाँ हो और जिसको अनेक हुनर में महारत हो क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है रेनेसा। ए इज द राइट आंसर। ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी उसे कहा जाता है श्रेणी। बी इज राइट आंसर, गिल्ड। ठीक है, संन्यास सेन ने निम्न में से किन 4 बड़ी जरूरतों पर बल दिया होता, कपड़ा, खाना और परिवहन। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किसने घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा करते हुए, कोपरनिकस। डी इज द राइट आंसर। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन की, तो रोमन साम्राज्य में अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की कानूनी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। विवाह के बाद भी वे अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी रहती थी और पिता की मृत्यु के बाद वह उस संपत्ति की मालकिन भी हो सकती थी। इसके अलावा इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है, स्पष्ट कीजिए। वैसे इराक क्या भौगोलिक विविधताओं का देश है, कैसे देश है। इराक के पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, स्वच्छ झरने, जंगली फूल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है और उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसलिए आपको लिखना था। चंगेज़ खान की यास के विषय में आप क्या जानते हैं। अगर हम चंगेज़ खान की यास के बारे में बताएं तो चंगेज़ खान को इतना शक्तिशाली बनाने में यास का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे यास मंगोलों को समान आस्था रखने में सफल रहा संयुक्त रूप से, और इसने चंगेज़ खान और उनके वंशजों को मंगोलों की समानता को स्वीकार किया। ये बहुत सशक्त विचारधारा की स्थापना थी, उसके माध्यम से जो है मंगोल आगे बढ़ते रहे। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन बात करें तो 14वीं सदी की शुरुआत तक
यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा बढ़ गया, इसके किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो मौसम में परिवर्तन क्या था, क्लाइमेट चेंज, मौसम में परिवर्तन। सेकंड रीजन इज बिहाइंड दिस, ऑस्ट्रिया सर्बिया में चांदी की जो खानी थी पूरी तरह समाप्त हो चुकी। तीसरा जो आपको इसमें पॉइंट लेना वो था गहन जुताई और जनसंख्या में लगातार वृद्धि। नेक्स्ट है गोल्ड रश का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गोल्ड रश का अमेरिका पर क्या पड़ा, पहला रेलवे का निर्माण होता है, उद्योगों का विकास हुआ, खेती विस्तार भी इसी के माध्यम से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटेन ने चीन में अफीम के व्यापार को क्यों प्रोत्साहन दिया। सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों ने चीन को अफीम के व्यापार में इसलिए प्रोत्साहन दिया क्योंकि इससे चीन के लोग जो है अफीम के आदी बन गए, हमेशा नशे में रहते थे, उनसे बेगारी करवाई जा सकती थी और कोई भी मनचाहा काम वो करवा सकते थे। इससे ब्रिटेन के लोगों द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने चीन पर धावा बोल दिया, उस पर कब्जा करने में सहयोग किया और साथ साथ इसीलिए अफीम चीन युद्ध भी होता है। नेक्स्ट है चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद विचारधारा क्या थी। तो हम कन्फ्यूशियसवाद विचारधारा की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको पता है इसकी विचारधारा के संबंध में बहुत सारे पहलू कोशिश अगर हम बात करें तो कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा कन्फ्यूशियस और इसके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई थी, राइट। इसके साथ साथ और शिक्षा के माध्यम से इसका संबंध अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंध से था। इसे सामाजिक मानक स्थापित किए थे। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता के विश्व की अन्य सभ्यताओं के क्या देने। इससे आप तो भली भांति परिचित हैं कि मेसोपोटामिया ने विश्व की सभ्यता को कौन कौन सी दी। जैसे अगर हम बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार 1 वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, सब कुछ किसने दिया, मेसोपोटामिया से हमें मिला है। मेसोपोटामिया के लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने का भी हिसाब रखते थे। वे रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखने और उनका लेखा जोखा भी करते थे। और 1800 ईस्वी के आसपास जो हमें वहाँ की पट्टिकाएँ मिली, इनमें गुणा भाग की तालिकाएँ, वर्गमूल, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं और उनमें 2 का वर्गमूल का जो मान दिया गया है वह 2 वर्गमूल के वास्तविक मान से थोड़ा सा ही भिन्न है। तो ये सब विश्व की देन है मेसोपोटामिया की विश्व की देन है। नेक्स्ट अगर बात है मेसोपोटामिया शहरी जीवन, तो मेसोपोटामिया शहरी जीवन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे अगर हम शहरी जीवन की और थोड़े से तफसील से बात करें तो उसका जैसे जल निकासी, घरों की सफाई, ठीक है, और इसके आप टेढ़ी मिली संकरी गलियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी 8 नंबर का, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ थी वहाँ हमने इसको पहले ही करा दिया था कि किस प्रकार से जो मानवतावादियों ने इसके विचारों को आगे बढ़ाया था। तो एक इसमें हम करने वाले हैं। तो अगर हम कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सबसे पहले आपको लिखना था मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पुनर्जागरण के जो दार्शनिक मृत्यु के बाद के परिणामों पर जो सोच विचार करते थे और वर्तमान और परलोक की तैयारी समझते थे, पुनर्जागरण से यह दृष्टिकोण बदल गया। अब जो विचारक थे मानव की वर्तमान समस्याओं पर विचार करने लगे और मानव के दृष्टिकोण को मानवतावाद कहा जाने लगा, ठीक है। मानववाद को पुनर्जागरण की कला और कृतियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। राफेल, माइकल एंजेलो और ने जितने भी चित्र बनाए हैं वो सभी का धन से संबंधित थे, परंतु उनका आधार क्या था, मानव था, ठीक है। उन्होंने अपनी मूर्तियों में जीसस को मानव शिशु के रूप में दिखाया। उन्होंने उनकी माता को वात्सल्य माँ के रूप में दर्शाया। इस काल के अन्य मानववादी विचारक अगर बात करें मोनालिसा, मैडोना आदि विषय विख्यात रचनाएं सम्मिलित हैं। और मानववाद ने पुनर्जागरण काल के साहित्य को भी खूब प्रभावित किया। शेक्सपियर, दांते, ये जितने भी साहित्यकार थे इन्होंने अपनी रचनाओं का ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को बनाया। उन्होंने मानव की भावनाओं, शक्तियों और त्रुटियों की पूर्ण विवेचना की। इस काल की जो प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं में यूटोपिया, हैमलेट, डिवाइन कॉमेडी के नाम लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हमने पहले बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आया और डेफिनेटली वो क्वेश्चन आया ही है। तो मेजी शासन के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे जापान को, ठीक है। अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण मेजी सुधारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इन्होंने क्या किया, कृषि पर कर लगाकर धन एकत्रित किया, ठीक है। 1870 से 72 में टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई। स्वतंत्र उद्योग के लिए यूरोप में से मशीनें आयात की गईं।
कई जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की गई। ठीक है, मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियां सब्सिडी और कर छूट के कारण प्रमुख जहाज निर्माता कंपनियां बन गई। ठीक है, 1872 में जापान की जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से होती हैं? मेजी शासन के दौरान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। कुमितांग के नेता ग्रुप में अगर हम बात करें, कुमितांग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसके हमने पहले उत्तर दे दिया था। अगर हम कुमितांग की बात करें तो कुमितांग की स्थापना कब की गई थी? 1912 में, यानी 1912 में। और चीन के राष्ट्रवादी नेता सन यात सेन ने की थी किसकी स्थापना? कुमितांग की। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे: चीन को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराना, चीन में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करना और भूमि सुधारों द्वारा कृषकों को सामंती नियंत्रण से मुक्त करवाना। और सन यात सेन के आधुनिक या अधीन कुमितांग की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई थी। इस संस्था के उद्देश्य 1921 में स्थापित सामूहिक दल से मेल खाते थे, परंतु शीघ्र ही दोनों दलों में मतभेद हो गया और 1925 में सन यात सेन की मृत्यु हो गई और कुमितांग का नेतृत्व किसके पास चला गया? चियांग काई शेक के हाथों में चला गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। डी सेक्शन जो आपका दिया गया था, इसमें फिर से जो है आप स्रोत पढ़कर इसको उत्तर देने थे और 32 क्वेश्चन भी इसी स्रोत से आधारित क्वेश्चन था और उसके बाद मैप थे। तो ये कंप्लीट जो है बहुत ही इजी पेपर हिस्ट्री का आया था और जो कि मैंने पहले ही इसके सभी क्वेश्चन करवा दिए थे। वो 99% क्वेश्चन वहीं से आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।